जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। बिहार में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। बिहार का सियासी मूड क्या है? क्या इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या है जनता का मूड? देखिए पटना के गांधी मैदान से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिहार का सियासी मुद्दा पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। हम लोग तो जंगल राज देखे हैं, तो हम लोग तो उस ओर जाएंगे नहीं। खाली लालच दे रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं देंगे। उनके पापा क्या दिए जो ही देंगे। और राहुल गांधी तो ज्यादा तेज हमारा बिहार का LKG का बच्चा है। जंगल 2 की स्थापना के लिए हर बात ये कहने के लिए तैयार है। बिहार में ऐसे डबल इंजन की सरकार है जो सिर्फ वादे कर रही है और कामें कर नहीं रही है। 2005 के बाद से देखा जाए तो बहुत बेहतर है। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी मूड जानने लाइव टाइम्स की टीम आज ग्राउंड जीरो में पटना के गांधी मैदान में है और तमाम लोग हैं आज जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं। उनकी एक झलक पाने को तमाम लोग बेताब हैं और काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम चाहने वाले हैं। और बिहार का सियासी मूड क्या है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, महागठबंधन की तरफ से जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, क्या वह वादे धरातल पर लोगों के मन को प्रभावित कर पा रहे हैं, ऐसे तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? क्या है बिहार का सियासी मूड? बिहार का सियासी मुद्दा पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। फिर से नीतीश की सरकार बनेगी, पूरी तरह एकदम सियासी मूड में। महागठबंधन की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं, तो क्या ग्राउंड पे जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं? आप लोग प्रभावित हो पा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेजस्वी की आरजेडी की राज 15 साल पहले भी बिहार की जनता ने देखा है क्या क्या हुआ है। जंगल राज को देखा है, नज़दीक से देखा है। इसलिए कोई वादा उनका जनता के ऊपर कोई असर डालने वाला नहीं है। जनता ने पूरी तरह मूड बना लिया है। फिर से एक बार नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। आधी आबादी पर भी नीतीश बाबू की सरकार में कुछ काम हुए हैं। 10,000 रुपये का अनुदान दिया जिससे वो आत्मनिर्भर बने, कुछ अपना रोजी रोटी के बारे में सोच सके। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना से हम 30,000 रुपये देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। तो आप जो आधी आबादी के लोग हैं, क्या सोचते हैं कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? उनकी सरकार बनेगी ही नहीं तो हम लोग को उससे मतलब ही नहीं है। हम लोग जिस सरकार में, हम लोग के गठबंधन का सरकार बनेगा। बने हम तो जंगल राज देखे, हम अपने बच्चे लोग को पढ़ाते थे उस समय। वहाँ के आपको अथी के पास है, जगदेव पथ के पास, हम अपने बच्चों को दिन दहाड़े ले आन के निकाल के ले आते थे, टायर जलने लगता था। तो हम लोग तो जंगल राज देखे हैं, तो हम लोग तो उस ओर जाएंगे नहीं। तो हम लोग का तो गठबंधन जीतेगा और उनका तो जुमला है वो आएगा तब ना देंगे। आएगा ही नहीं तो फिर लेने का हम लोग सोचेंगे कहाँ से? आएगा नहीं महागठबंधन, गठबंधन आएगा, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश सरकार बनेगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे। आपको लगता है कि इतने बड़े बिहार में लोग हैं, आएंगे आपके पास भैया, तो बिहार का बजट ही 3.25 लाख करोड़ के आसपास है, तो इतना पद क्रिएट करना, पदों का सृजन करना, फिर नौकरी देना, फिर बजट की समस्या, लगता है कि तेजस्वी के वादों से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं? नम्मा फेल है, कुछ भी नहीं देंगे किसी को नहीं, खाली लालच दे रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं देंगे। उनके पापा क्या दिए जो ही देंगे, सब फेक है। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार में कुछ काम हुआ है बेहतर? कानून व्यवस्था, विकास, लड़की सब के लिए कितना वो सहायता किए हैं, हर चीज़ के लिए किए हैं। महिला लोग को दिए हैं, मसोमात आदमी सबको पैसा दिए हैं। 1100, 400 से तो 1100 किए ना, तो क्या नहीं किए हमारे सरकार, बहुत किए हैं हमारे लोग के लिए। ठीक है, कुछ और भी लोग उनसे बात करके जानेंगे। क्या सोचते हैं आप लोग? हम लोग सब एनडीए के थे या एनडीए के रहेंगे। हम लोग सब दिन एनडीए के थे, यहीं रहेंगे। हम लोग को बहुत सुविधा मिला है। क्या कह रही हैं आप? क्या खिलाएंगे? कमल ही खिलेगा, लालटेन बुतेगा, कमल खिलेगा। सारे लोग तो कह रहे हैं कि कमल तो अब तो मुरझा रहा है, लालटेन जल रहा है। गलत ये सोच है, ठीक है ना। नम्मा फेल कभी नहीं मुख्यमंत्री बन सकती हैं। क्या कह रही हैं? तेल खत्म होगा, लालटेन बुतेगा, और कमल तो कहाँ से आएगा? राहुल गांधी भी इस बार तेल भर रहे हैं लालटेन में। और नीतीश कुमार तो आपने तो चुनाव के पहले यहाँ थे ही नहीं, तो क्या भरेंगे? 2 दिन से उनका अति होगा, कुछ नहीं होगा। सब दिन पप्पू थे, पप्पू ही रहेंगे। 25 यूनिट फ्री कर दिए, बिजली भी कितना आप सुविधा दे रहे हैं, आप कितना देंगे लोग के लिए? सब कुछ अभी 10,000 रुपया दिए हैं गठबंधन के ओर। हम लोग राहुल गांधी भी आज बिहार की धरती पर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन या खास करके राजद की जो लालटेन है, राहुल गांधी भी उसमें तेल भरने का काम कर। लग रहा है कि लालटेन जल पाएगी क्या? वो प्रयास कर रहे हैं और आज तक जिस तरह वो विफल रहे हैं अपने राजनीतिक जीवन में, आगे भी रहेंगे, कभी भी तेल नहीं भर पाएंगे। और राहुल गांधी तो ज़्यादा तेज हमारा बिहार का LKG का बच्चा है। राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे।
ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। क्या है बिहार का सियासी मूड इस समय? हम लोग गांधी मैदान में पटना में आपसे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बिल्कुल एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इनका घोषणा पत्र देखते ही हम लोग को हितोपदेश का वो कथा याद आ गया, जिसमें शेर जो था वो वृद्ध हो चुका था और सोने का कंगन दिखा करके और कैसे नादान लोगों को दलदल में फंसा करके और वो एथी कर दिया, खाने का काम किया, वही काम कर रहे हैं। इनका तो अपहरण का उद्योग, नौकरी भी देंगे, बिल्कुल देंगे लोग को, लेकिन वो क्या होगा? अपहरण होगा, छीन झपटी होगा, वही उद्योग होगा। इनको हर घर में ही रोजगार देंगे। ये एक क्या देंगे? दो देंगे, ये दो देंगे, एक नहीं देंगे ये। लेकिन वही अपहरण होगा, गुंडागर्दी होगा, सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगा। वही जंगल राज 2 की स्थापना के लिए हर बात ये कहने के लिए तैयार है। हर वो बात ये कहेंगे जिससे भ्रमित हो जाए पूरा जनता, फिर इनके पक्ष में आ जाए और सत्ता जैसे ही इनके हाथ में आएगा वही गुंडागर्दी, वही गुंडों का राज स्टार्ट हो जाएगा। भाई, भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या तमाम लोग हैं, अगर 20 साल में नीतीश बाबू की सरकार में विकास के कार्य हुए और ये पटना में और बिहार में तमाम जगहों पर दिखता भी है कि भाई काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं और भी बने, तो आप विकास के फ्रंट पर ना बढ़कर आप बार बार बिहार राजद के जंगल राज की चर्चा आखिर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? इसलिए पड़ रही है कि हम देख रहे हैं ना, हमारा घर सुरक्षित है, हम रोजगार, हम खुद अपने बूते पर काम कर सकते। कब? जब हमको सुरक्षा मिलेगा, शांति मिलेगा, सारा जब व्यवस्था आगे बढ़ते रहेगा, विकास होते रहेगा, तो हम विकास तो खुद करेंगे। हमारे घर के ठीक बगल में एक किसान जो है आता था उधर से और सब्जी बेच रहा था, तो उससे हम पूछे तो कह रहा था कि भैया पहले हम लोग का जो टमाटर था 60 रुपये में 1 क्विंटल ले जाता था, आज वो जो सेतु बन गया, उस सेतु को साइकिल पर लाद करके और वो टमाटर लाके 40 रुपये किलो बेच रहा हो, किसान जी रहा है। तो विकास होगा, रास्ता बनेगा, आने जाने का साधन होगा, तो विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पैसा आने लगेगा। कुछ आपने जो पूछा कि जंगल राज की आप बात क्यों कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति अभी इतना वादा कर रहा है उसके भूत को भी दोहराना पड़ेगा कि पहले भी उसने 15 साल के अपने शासन में क्या किया है। इसलिए इस बात को, जंगल राज को, बात विकास तो हम लोग का है ही, वो सर्वोपरि है, प्राथमिकता है कि विकास हुआ है, लेकिन जंगल राज इसलिए दोहराना पड़ रहा है कि लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो याद वादा कर रहा है उसका इतिहास क्या रहा है, इसीलिए जंगल राज को याद दिलाना पड़ता है। तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि जंगल राज की चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि जंगल राज की तरफ बिहार को नहीं ले जाना। तमाम सारे और लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि अब की बार बिहार में क्या होने जा रहा है? क्या सोच रहे हैं? एनडीए का सरकार बनेगा, काहे लिए एनडीए का थोड़ा काहे के लिए इतना विकास हुआ है? और क्या विकास हुआ है बताइए, कुछ काम? पुलिया देख रहे हैं, पहले गांधी मैदान आने में 6 दिन लगता था, हम लोग मसौड़ी से आते थे, 6 दिन लगता था। मैंने इतना घुमा के, इतना रोड, कहीं कोई गिर गया उसके कारण दोबारा आना पड़ता था, वो अब आसान हो गया है, सीधा बाईपास धरिए और यहाँ गांधी मैदान आ जाइए, यही अंतर हुआ है। ठीक है, कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बिहार का सियासी मूड क्या लग रहा है आपको? पलायन का मुद्दा एक बिहार में बढ़ा रहा है, आपको लगता है कि नीतीश बाबू की सरकार में बेहतर कुछ काम हुआ है, या आरजेडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि लालटेन में तेल जनता ने भर दिया है, अब हमारी पर सरकार बनने जा रही है, शपथ लेना है? नहीं, एनडीए ने भी काम अच्छा किया है, शहरों में भी विकास किया है। पटना में जैसे कि देखा जा सकता है, काफ़ी 8-10 साल पहले कुछ और माहौल था, अब आए हुए हैं तब काफ़ी और कुछ और ही माहौल चल रहा है। सड़कें काफ़ी दुरुस्त हुई हैं और भी अच्छा विकास किया है। ठीक। कुछ और भी युवा हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। अब की बार बिहार का जो युवा है उसके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने जा रहे हैं? बिहार का जो युवा है वो एक पक्ष एनडीए को वोट देगा अपना, प्लस हमारे मुद्दे वही बिहार को एक अच्छा बेहतर राज्य बनाना है। पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में बिहार में बहुत उन्नति हुई है और जिन कंडीशन में सीएम नीतीश कुमार को बिहार मिला था उससे बहुत ऊपर बिहार अभी उभर कर आ रहा है, और कुछ वर्षों में बिहार में और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम होगा जिसकी वजह से हम और आगे निकलेंगे, पर फिलहाल में अभी मैं एनडीए को ही चुनूँगा। ठीक है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश बाबू की सरकार कहती है कि नहीं, हमने बेहतर काम किया। अभी 3 दिन 4 दिन पहले दुलार चंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई, बाहुबली रणजीत सिंह हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए, तो इससे भी तो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है ना भाई, सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था आपकी सरकार में भी चरमराई है। इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि टाइम टू टाइम राजनीति जब लड़ते हैं तो कोई एक
किन्हीं एक का तो घाटा होता ही है। पर ये चीज़ बहुत ख़राब है कि अभी चुनाव के वक्त में ही ऐसा चीज़ हो गया। पर पुलिस ने कार्रवाई की, तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया। कानून मुद्दे पे पास कल आज सुबह या कल रात को ही एसएसपी कार्तिकेय ने अपना कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को विश्लेषण किया है। पर ये चीज़ गलत है अभी फ़िलहाल में जो हुआ। अच्छा, बिहार की बात करें, आप यहीं पटना के हैं? जी, मैं औरंगाबाद ज़िले में यहाँ पे पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में या कानून व्यवस्था के मामले में पूर्ववर्ती जो राजद की सरकार थी उससे बढ़िया नीतीश बाबू की सरकार में काम हो रहा है? बहुत बेहतर है। पिछले जो हमारे पिताजी बाबा जी कहते थे कि हम पढ़ते थे, कोई वैकेंसी ही नहीं आता था, जिसकी वजह से उन्हें पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा काम के सिलसिले में। पर अब वो चीज़ हम लोगों के साथ नहीं है। टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में। बिहार का जो यूथ है वो अब की बार क्या सोच रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, किसको आप साथ दें? अभी तो मतलब मेरा उम्र भी अभी उतना नहीं हुआ, 17 साल के ही, तो अभी हमको ज़्यादा समझदारी नहीं है इस सब के बारे में। बिहार कुछ बदला है पहले की तुलना में, कुछ काम हुआ है? हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है कि कुछ बदलाव हुआ है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उसके लिए साफ़ सफाई हो रहा है, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप भले आपका अभी वोट नहीं हुआ है, आप क्या सोचते हो कि आपके अपना बिहार में क्या चीज़ें होनी चाहिए? बिहार का मतलब अभी तो सबसे पहले यहाँ का साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं तो जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। और एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा जो सरकारी स्कूल है वो बहुत पीछे रह गया है। अभी हम खुद प्राइवेट से पढ़े हुए हैं, सरकारी में उतना फैसिलिटीज़ नहीं था। अभी थोड़ा बहुत टीचर्स अच्छा हुए हैं, लेकिन अभी भी और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। ठीक है, कुछ और युवा हैं उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बिहार में आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी सीएम फेस हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहार के हर युवा को नौकरी देने का काम करेंगे, हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, शिक्षा को बेहतर करेंगे, बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे। तो आप जैसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या सोचते हैं? देश की जनता का जहां लाभ हो उसको वोट करना चाहिए। सरकार बदलती रहना चाहिए, 28 साल हो गए हैं, बदल के देख लेना चाहिए। और जहाँ तक ये विकास की ढिंढोरा पीटते हमने रोड बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, तो भाजपा तो हर जगह कह रही है हम रोड बना दिए। केवल रोड से ही विकास नहीं होता, यहाँ की गरीबी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो उस हिसाब से देखा, बिहार में पलायन और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होते हैं। तो अगर ये बड़ा मुद्दा है तो इस पर सरकार को अब तक 28 साल काम नहीं कर पाए, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि अगले 5 साल काम करेंगे? ये भाजपा की रैली भले है, यहाँ पर बड़ी भीड़ है और सभी जानते हैं कि भीड़ अब कैसे बुलाई जा रही है। 2014 का समय था, 2024 का 25 का समय है। 2014 के समय में हर कोई भाजपाई था, कांग्रेस बदलना था। अब भाजपा बदलना है तो इसमें भाजपा वालों को दुख नहीं होना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता अब बदल रही है, रुख उसका बदलाव की तरफ है। तो एक्सेप्ट। लोकतंत्र की खूबसूरती कि 5 साल में उनको मौका मिलता है कि भाई आप अपने जनप्रतिनिधि से पसंद नहीं पसंद कर रहे हैं उसे, तो उसको बदलाव करिए। और सरकार को कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपनाना चाहिए कि वोट चोरी कर लेने का या फिर कोई ऐसा जुमला नहीं कहने का, लोगों में मतभेद नहीं फैलाने का। उसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारा अब अस्तित्व खत्म हो रहा है, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। तो लगता है कि बिहार में जो राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की थी वोट चोरी को, SIR को लेकर, वो मुद्दा यहाँ पर अभी जीवित है? जी बिल्कुल जीवित है। राहुल गांधी का जो इफेक्ट पड़ा है वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है और मैं समझता हूँ कि हर एक युवा बदल चुका है। उनके आने से युवाओं में जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत बड़ा प्रभाव था और लोगों को ये विश्वास हुआ कि सरकारें बदलती रहनी चाहिए ताकि लोकतंत्र हमारा बढ़ता रहे, नहीं तो राजतंत्र में धीरे धीरे बदल जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? बिहार का युवा, आरजेडी ने तमाम बड़े जो वादे किए हैं कि हम हर यूथ को नौकरी देंगे, बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे। जी बिल्कुल, बात ऐसी है कि बिहार में बदलाव की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में ऐसे डबल इंजन की सरकार है जो सिर्फ वादे कर रही है और कामें कर नहीं रही है। तो एक बार हमें लगता है कि एक बार तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि वादे कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी चेक करना ज़रूरी है। जहाँ तक मानना है कि नीतीश जी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शुरू में जो उनकी पहले 5 साल की सरकारें थी काफ़ी अच्छा काम किए, लेकिन बाद में सिर्फ वादे चल रहे हैं लेकिन कामें हो नहीं रही है। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो बोले थे कि 1 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार के नाम पे कुछ मिला नहीं, सिर्फ पलायन। जब भी आते हैं 2-4 ट्रेन दे देंगे कि भाई ट्रेन लीजिए और जाइए आप गुजरात जाइए, लोहा ढोइए, उसके अलावा कुछ करते नहीं है, बस यही है। ठीक है, कुछ और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, बिहार में आप जैसे जो बुजुर्ग हैं, क्या सोचते हैं कि अब की बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा का सरकार होने जा रहा है, इसलिए भाजपा बहुत काम किया है। आप जितना भी योजना है, देखिए महिला इतना जुटा हुआ है, सबका 10,000 रुपया रोजगार का व्यवस्था। तो पलायन है, तो पलायन तो रहबे करेगा। ये सब ऊ राज्य से ऊ राज्य से, यहाँ बंगाल के लोग नहीं हैं, यहाँ बम्बई के लोग नहीं हैं, ये ऐसा होबे करेगा। ये सब
कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा का सरकार निश्चय है इस बार कि भाजपा काम किया है। यही पटना क्या था, अब क्या हो गया है, दुतल्ला पटना बन गया है, देखिएगा करके। अगर आपने इतना विकास किया है तो फिर बार बार जंगल राज की चर्चा क्यों करनी पड़ रही है आपको? जंगल राज तो खत्म हो गया, अब जंगल राज आने वाला है तो हम लोग नहीं आने देंगे। जंगल राज में बहुत हुआ, अपहरण, लूट, बलात्कार, क्या क्या हुआ। सांझ में निकलने नहीं को देता था, फुटपाथ दुकानदार के मारता था, इतना बर्बादी था, इतना जंगल राज में परेशानी था, जातिवादी था, वंशवाद था, उस सब को मिटा करके भाजपा आने जा रहा है। भाजपा फिर रहेगा और भाजपा जो काम करेगा वो रहेगा। बाबूजी कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा फिर आने जा रही है। दादा जी, क्या है माहौल यहाँ का? आपको क्या लग रहा है कि अब की बार माहौल है? अब की बार भी जो पहले था वो अब की बार है। अरे 80 रुपया से नहीं लेना देना, जिसमें शांति हो, सत्तू खा के रहे लेकिन शांत से रहे। रात के हम लोगों का भैंस खोल लेता था, 8 बजे से भैंस पकड़ के रस्सी घोड़ में बांध के सूट। कौन खोल लेता था भैंस? अरे चोर खोल लेता था, का आदमी खोल लेता था, चोरे ना खोलेगा। किसकी सरकार में? अरे किसकी सरकार में? अब इसके 10 साल पहले की सरकार जिसकी होगी उसी सरकार में भैंस खोल ले। साल पहले तो नीतीश बाबू भी सरकार में शामिल थे। नीतीश बाबू भी शामिल थे, ये नहीं हम जानते। नदवा स्टेशन से हम लोग जाते थे, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, धनरुआ, तो उसमें जो है हम लोगों को बहुत राहत मिला कि आज के डेट में नदवा स्टेशन पर 9 बजे भी कोई परिवार उतरता है पटना हटिया से भी, तो हम लोग शांतिपूर्वक टेम्पू से पहुंच जाते। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सभी समाज के सभी वर्गों का साथ दे रहे हैं। काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है पार्टी, आगे बढ़ेगी, आगे सीट भी निकलेगी, सरकार कंफर्म। आरजेडी का क्या भविष्य देखते हैं आप लोग? आरजेडी युवा तो बहुत सारे हैं कि उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं कि भाई नौकरी बोल रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, सिर्फ बोल रही है और कुछ है नहीं आगे का। मैडम, आप लोग यहाँ पर आए हैं, इस बार आप जैसे जो पढ़े लिखे यूथ हैं, क्या सोचते हैं कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए बिहार में? देखिए, जो भी हो शिक्षा से रिलेटेड होनी चाहिए और मतलब सबसे पहली बात है कि जातिवाद तो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, जाति सही है लेकिन जातिवाद का समीकरण हटके जो चीज़ हो शिक्षा पे कंसंट्रेटेड हो और रोज़गार की बात हो, बस। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम थे, ऐसे उनका कहना है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे और बेहतर करेंगे। लगता है कि जो यूथ है वो उनसे की बातों से प्रभावित हो रहा है? असंभव है, ये कोई भी सरकार नहीं दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे इंडिया में मात्र 1.5 करोड़ नौकरियां हैं और युवाओं की संख्या सबको पता है। तो पूरी भारत सरकार हर एक घर में जब नौकरी नहीं दे सकती है पूरे बिहार में, तो तेजस्वी यादव कहाँ से देंगे? तो सिर्फ चुनावी जुमले हैं, चुनावी वादे हैं, उनका कोई ग्राउंड पे कोई मतलब नहीं है। वो हर एक नेता का है, वो उनका पर्सनल नहीं है। आप देखिएगा हर कोई जुमलेबाजी करता है, हाँ कुछ लोग ज़्यादा कुछ कम करते हैं। अच्छा, हाल के वर्षों में बिहार की बात की जाए विकास के मोर्चे पर, तो आपको लगता है बिहार में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या विकास का काम हो या जो सुशासन की बात नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार को हमने सुशासन दिया है, सुशासन बाबू का वो दम भरते हैं। 2005 के बाद से देखा जाए तो बहुत बेहतर है, जहाँ तक मैंने सुन रखा है, यहीं सामने में जहाँ तक मैंने सुना है। ठीक है, क्योंकि 2005 के पहले मेरे मतलब घर के बगल में मर्डर हुआ है और उस मर्डर का आज तक कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसका ज़मीन उसके बदले में लेकर उस पर आज भी स्कूल खड़ा है। ठीक है, कुछ और लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या माहौल लग रहा है इस बार बिहार का? इस बार तो मतलब नीतीश जी नहीं आ पाएंगे। क्यों? उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। कारण क्या है? भाजपा भी जीतेगा तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तेजस्वी जीतेंगे तो भी मुख्यमंत्री नहीं बनने। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जो है नीतीश बाबू थे हैं और रहेंगे। भाजपा वाले तो वहाँ मुंबई में भी बोले थे शिंदे को ना, तो यहाँ हम लोग बेवकूफ़ थोड़े हैं, हम लोग तो नीतीश के जाते हैं, तो थोड़े वोट दे देंगे नीतीश को। उनका उम्र का असर पड़ रहा है? नहीं, उम्र का बात नहीं है, उनको अच्छे तरह से रहना चाहिए। इतने बड़े पद पर है ना, बहुत बड़े पद पर है, मुख्यमंत्री बहुत बड़े पद पर है, और भाजपा हमको नहीं लगता कि बनाएगी। तो यहाँ का मूड क्या लग रहा है? यहाँ का मूड क्या लग रहा है बिहार का? न बिहार का मूड तो बोलिएगा तो माने टक्कर बहुत जोरदार चल रहा है, आरजेडी और महागठबंधन और एनडीए। हाँ, ये महागठबंधन और एनडीए में टक्कर है। यहाँ तो नितिन नवीन का क्षेत्र है, तो वो लड़का काम करता है, तो यहाँ तो ये जहाँ आप खड़े हैं ये नितिन नवीन का एरिया, उसको तो जीतना है, वो हर गली गली में घूमते हैं। तो अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, बिहार में आरजेडी की तरफ से कहा गया है, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार को नया बिहार बनाएंगे, तो जो लोग हैं क्या वो बदलाव चाहते हैं? ये बताइए कि 10,000 महिला लोगों को दिया गया है, ये 10,000 क्या फ्री में दिया गया है?
इलेक्शन के टाइम में। आप हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि 10,000 रुपया क्या इतना गवर्नमेंट के पास पैसा है कि 10,000 फ्री में दे दिया, 2 लाख और देगा? ये सब मोटिव, ये लोग आए कैसे हैं आप समझ सकते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। सारी गवर्नमेंट की बसेज लगी हुई हैं, अब इससे आगे क्या? ठीक है, कुछ जो आए हुए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने, उनसे बात करते हैं। बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं से आए हैं, हम तो देखे भीड़ तब चले आए। मोदी जी को सुनने आए हैं? हाँ, सुनने आए हैं बस। अच्छा लगता है कि बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है, या क्या सोचते हैं आप लोग? हाँ, हमारे लिए जो अच्छा करेगा सब सही है। बाबूजी 1 मिनट बात करेंगे। क्या मूड है यहाँ का, क्या लग रहा है? मूड तो बिल्कुल संपूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बन रहा है। कुछ काम अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या हुआ है? से लेके मेरीन ड्राइव से लेकर नल जल से लेकर कानून व्यवस्था तो आपकी भी सरकार में चरमराई हुई है महाराज? नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं चरमराई हुई। ये सब तो छोटा मोटा होते रहता है। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, छोटा मोटा घटना है? ये सब छोटा मोटा, बहुत बड़ा अच्छी है तो बाहुबली अनंत सिंह को आप जेल से बाहर लेके आए, फिर जेडीयू का कैंडिडेट बनाए। अरे तो 40 गाड़ियों काफिले के साथ घूम रहा है। पर्सनल मैटर है, उधर बाहुबली का लड़ाई चलता है, वो सब वैसे नहीं है सब दोनों। इतनी बड़ी मर्डर की घटना को आप कह रहे हो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं क्या बिहार में? दोनों में झगड़ा चलता है आपस तक। इसमें आनंद सिंह में उसको कोची नाम हुआ था उसको, हाँ, दुलारचंद यादव में झगड़ा चलता था, आपसी झगड़ा चलता था उसको, मतलब कि किसी को परिवार के बारे में आप उसका झगड़ा चलता था तो पुलिस का काम है ना सुरक्षा देना। आप बाबूजी क्या कह रहे हैं? कहना क्या है? क्या मूड है? मूड क्या है? बस नीतीश जी का मूड है और क्या। एनडीए सरकार बनेगा, ना की बातें नहीं है। बिहार का क्या मूड है, खास करके जो यूथ है वो इस बार क्या सोचता है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जाए? और बीजेपी है सही, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग वोट देंगे इस बार। और अब देखिए सड़क देख लीजिए, यहाँ मरीन ड्राइव देख लीजिए, बहुत बदलाव हुआ है, तो बदलाव पे वोट। व्यवस्था को तो अपराधी अभी भी अपराधी हैं, जो बाहुबली हैं, माफिया चैलेंज दे रहे हैं। अभी दुलारचंद यादव की हत्या भी हो गई यहाँ पे। वो तो होते, ठीक है, वो तो बात सही है, अपराधी घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन जो पहले था बिहार, अभी में बहुत बदलाव है। जमीन आसमान का, जहाँ 15 साल में गड्ढा में चला गया था बिहार, आज देखिए बिहार कहाँ है। तो हम तो हर तरह से देखा जाए कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, और हर तरह से नीतीश कुमार बहुत काम किया है, और इस बार वोट हम लोग जो देंगे डेवलपमेंट को देंगे, और निश्चित रूप से यहाँ इस बार एनडीए गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम फेस हैं, उन्होंने बड़े वादे किए, हम हर घर में नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे। लगता है कि आप जैसे जो युवा हैं वो तेजस्वी की बातों से प्रभावित हो पाएंगे? देखिए, सबका अपना मैनिफेस्टो है, कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ठीक है। अभी जिस तरह से बोले वो कि इतना सारा जॉब आएगा, 1 करोड़ जॉब देंगे, इतना तो पूरा जॉब ही नहीं है पूरे भारत में, तो कुछ भी बोल देना ये तो नहीं चलेगा ना। अभी का युवा जो है ना समझदार हो चुका है, अभी का जो युवा है वो समझदार हो चुका है, इसको आप कुछ भी बोल के नहीं जा सकते हैं। जो रियलिटी है, जो रियलिटी चीज़ रहेगा उसी पे चलेगा। बेवकूफ़ बनने वाला आदमी नहीं है, अभी सब लोग समझदार हो चुका है। ठीक है, जो भी है ठीक है, चलिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में। डेवलपमेंट हुआ है या अगली जो सरकार चुनने जा रहे हैं आप लोग, तो उसमें क्या सोचेंगे? देखिए, हर किसी पहलू का जो है ना प्रॉस और कॉन्स दोनों होते हैं। इस भी सरकार में भी ना प्रॉस और कॉन्स दोनों है। जहाँ हर तरफ रास्ता, रोड बना है, बिजली है, सारा व्यवस्था है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी बिहार में है। टीचर का बहाली में भर के बिहार सबसे निचली स्तर पे है जॉब क्रिएशन। 7 बजे आएगा टीवी पे। उसके बाद जो है बाहर के लड़कों का यहाँ पे भर के रोजगार दिया गया, बिहारी यहाँ हाथ खाली रह गया। तो ये सब एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार को एकदम नया बिहार बना देंगे, जो काम अभी तक नहीं वो सब कर देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे, पलायन रोक देंगे। तो लगता है कि उनकी बातों में कुछ दम है या चुनावी वादे हैं, सिर्फ चुनावी वादे करके छोड़ दिए? चुनावी वादे तो हर सरकार करती है, और सरकार आने के बाद काम भी उस पर करती है। तो ये आने के बाद कितना काम करेंगे उस पर निर्भर करता है ना। वादे तो वादे हैं, काम करके दिखाए वो बात है ना। काम करके दिखाना, पहले तो इनको आना पड़ेगा सत्ता में, तब कुछ करेंगे तब ना होगा। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बात करने से बच रहे हैं, और सबका कहना है कि बिहार में विकास हुआ है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जो जनता है वो अब की बार बिहार की सियासत या जो सत्ता का ताज है वो किसके सर पर पहनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम।